Students, very good morning, very good afternoon, and very good evening, as the case may be, right? So students, मैं अरविंद सर एक बार फिर से आपके सामने हूँ और टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू the sentences beginning with there and it in the context of change of voice. And this is the third video of the series of videos relating to the change of voice for infinitives. इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो करंट वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं, इसमें हम इन्फिनिटिव्स का एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते समय किस प्रकार चेंज करते हैं, हम इस कड़ी में ये तीसरा वीडियो है। जैसा कि आपको पता होगा, आपने पिछले दोनों वीडियो देखे होंगे, तो पिछले दोनों वीडियो में मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव्स क्या होता है और हमने ये भी बताया था कि इन्फिनिटिव्स का जो बेस फॉर्म है, जिसको सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं, टू बी, राइट, उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल रखते हैं। उसके बाद हमने वीडियो नंबर 14 में या लेक्चर नंबर 14 में, जो कि इसका प्रीवियस वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया कि जो परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है, उस परफेक्ट इन्फिनिटिव को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। उसके लिए मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी दिखाया था, राइट। तो अभी हमारा जो अगला स्टेज है, वो अगला स्टेज ये है कि हम ये जानें कि जो सेंटेंसेस कुछ स्पेशल काइंड होते हैं, जो टेम्पोरेरी सब्जेक्ट्स जैसे कि देयर और इट से शुरू होते हैं और उसमें इन्फिनिटिव आता है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले हम देखेंगे, और स्ट्रक्चर के बाद हम ये देखेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में, और उस डिफरेंस की वजह से, उस डिफरेंस के कारण उनको पैसिव में बदलते समय जो डिफरेंसेस आते हैं वो क्यों आते हैं। लेकिन इसके पहले एक रिकैप कर लेना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है। हम लोगों ने अभी तक दो चीज़ें सीखी हैं। एक सिंपल इन्फिनिटिव के बारे में, यानी हमने ये सीखा कि यदि स्ट्रक्चर एस प्लस वर्ब प्लस या बी, एस प्लस बी प्लस 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो एक्टिव में, जिसको हम सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं, तो उसे पैसिव में बदलते समय हम क्या करते हैं, एस प्लस बी प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, ये लेकर के आते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और ये 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म 2b प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग पढ़े किसमें, ये हम लोग पढ़े हैं लेक्चर नंबर 13 में और वीडियो नंबर 13 में। हम लोगों ने इसको हम जो परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है उसका स्ट्रक्चर एक्टिव में होता है एस प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको पैसिव में बदलते हैं। ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, इसको पैसिव में बदलते समय एस प्लस वी प्लस 2 हैव बीन, 2 प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट, और इसका हो जाता है प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वही रिलेशन है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट हो जा रहा है और इसका सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज हो जाता है, टू हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। और ये जो वर्ब है सब्जेक्ट का, ये चेंज नहीं होता। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो आप फिर से एक बार लेक्चर नंबर 13 यानी वीडियो 13 और लेक्चर नंबर 14 को ध्यान से देखें, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो देयर और इट से कहते हैं, टाइप 3 सेंटेंस कहते हैं। और इस टाइप 3 सेंटेंस में दो काइंड है, 3A और 3B। सेंटेंसेस बिगिनिंग विद देयर और B सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ इट,
राइट। तो ये दोनों टेम्परेरी सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इन्फिनिटिव्स होते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव, और वो सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं या इट से शुरू होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके लिए यहाँ पर हमने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एक सेंटेंस देयर से बिगिन है और एक सेंटेंस इट से बिगिन है। जरा सा इन दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम ध्यान से देखते हैं, राइट। पहले पढ़ते हैं इस सेंटेंस को। देयर इज़ नो टाइम, सॉरी मनी, देयर इज़ नो मनी टू स्पेंड। और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज़ टाइम टू वॉच द गेम, राइट। अब जरा इस इन्फिनिटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटिव क्या है? टू स्पेंड। ये कौन सा इन्फिनिटिव है? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट, स्पेंड, राइट। और यहाँ पर देखते हैं इट इज़ टाइम टू वॉच द गेम। इसमें देखिए यहाँ पर टू वॉच लिखा हुआ है, राइट। ये भी है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब जरा इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। यहां पर टू स्पेंड से पूछिए कि टू स्पेंड व्हाट, राइट। टू स्पेंड व्हाट, क्या स्पेंड करना है, इससे पूछिए व्हाट, तो इसका आंसर आएगा मनी, राइट। देयर इज नो मनी टू स्पेंड। टू स्पेंड व्हाट, क्या खर्च करना, मनी। दूसरा देखिए, इट इज टाइम टू वॉच द गेम, राइट। इसमें पूछिए कि टू वॉच व्हाट, क्या वॉच करना है, टू वॉच व्हाट, इसका आंसर आएगा द गेम। ध्यान से देखिए, यहां पर जो इन्फिनिटिव से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, उसका जो आंसर आता है, यहां ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मनी इज टू बी स्पेंट, राइट, ओके। और यहां पर जो टू वॉच लिखा है, टू वॉच व्हाट, क्या देखना, इसका आंसर जो आ रहा है वो गेम, ये ऑब्जेक्ट का, इसका ऑब्जेक्ट है, इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। इस इन्फिनिटिव, ये मनी इस इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट है, और यहां पर द गेम इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, राइट, फाइन। तो क्या करें, और क्या डिफरेंस देखें। एक डिफरेंस और देखने को आ रहा है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो इस इन्फिनिटिव के पहले आया है। ध्यान से देखिएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव है, राइट। और इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें इन्फिनिटिव के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, राइट। इस इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट इसके पहले है, और इस इन्फिनिटिव के बाद कुछ नहीं है, और इस इन्फिनिटिव द वॉच के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, और उसके पहले इस इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट नहीं है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि इस डिफरेंस का क्या मतलब है। क्या हम एक्टिव से पैसिव में बदलते समय इस डिफरेंस का कुछ मतलब है? यस, इसका बहुत मतलब है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो इसको दूसरे ढंग से बदलेंगे, और जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से बदलेंगे। तो एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज ना होना पड़े, इसलिए हम आपको ये डिफरेंस बताना उचित समझते थे कि जो सेंटेंस देयर से बिगिन हो रहा है उसमें यदि इन्फिनिटिव आता है तो वो इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट उसके पहले आता है, और यदि वो इट से शुरू होता है और उसमें इन्फिनिटिव आता है तो उस इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है। यदि हम ऐसे समझें कि टू स्पेंड व्हाट, तो उसका आंसर जो आ रहा है वो टू स्पेंड के पहले है, और ऐसे समझे कि टू वॉच व्हाट, इसका जो आंसर आ रहा है वो टू वॉच के बाद आ रहा है। इट में टू वॉच के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, और देर से शुरू होने वाले में इस इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट इसके पहले आ रहा है, इसके बाद नहीं आ रहा है। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि देयर इज नो टू स्पेंड मनी, नो। हम ऐसे भी नहीं लिख सकते देयर इज टाइम द गेम टू वॉच, ऐसे प्रोज में तो नहीं लिख सकते, राइट। तो ये डिफरेंस जरूरी है। इसी डिफरेंस की वजह से जब हम इसका पैसिव करेंगे और इसका पैसिव करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो ये डिफरेंस जानने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसका पैसिव करते समय क्या डिफरेंस है, ठीक है।
चलिए, तो इसको करने का तरीका ये है कि पहले हम इसको समझने के लिए पहले हम इसको पैसिव में बदल लेते हैं, राइट। इसको हम पैसिव में बदल लेते हैं। तो टू स्पेंड यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंपल इन्फिनिटिव है। ये पैसिव में क्या होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हो जाएगा टू स्पेंड बदल कर हो जाएगा टू ये बदल कर हो जाएगा टू बी और स्पेंड का थर्ड फॉर्म SPENT, टू बी स्पेंड। ये टू स्पेंड बदलकर हो गया टू बी स्पेंट। अब इससे पूछिए व्हाट टू बी स्पेंट, वही क्वेश्चन तो आएगा मनी टू बी स्पेंट। तो ये मनी को आप ऐसे का वैसे लिख दीजिए, राइट, इसको मैं ऐसे लिख दीजिए और बाकी सब वैसे ही उतार देते हैं हम। तो इसका हो जाता है देयर इज नो मनी टू बी स्पेंट, राइट। अच्छा, तो ये तो आसान हो गया। अब जरा इसको देखते हैं, इसमें क्या है, इट इज़ टाइम टू वॉच द गेम, राइट। तो अब इसको पैसे में बदलना है तो पहले हम टू वॉच को बदल लेते हैं, राइट। तो क्या होगा, टू बी वॉच्ड, WATCHED, टू बी वॉच्ड। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का पैसे हो जाता है टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी वॉच्ड। टू बी वॉच्ड ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। टू बी वॉच्ड व्हाट, द गेम। तो द गेम को हम इधर लाएंगे, क्या करेंगे, द गेम को इधर लाएंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे इसका, द गेम टू बी वॉच्ड, राइट। और बाकी जो लिखा है उसको हम ऐसे उतारते हैं, इट इज टाइम। अब यहां देखिए टाइम के बाद यहां पर टू एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो यहां भी एक प्रीपोजिशन लगाना होगा, वो प्रीपोजिशन हो जाएगा फॉर, राइट। इट इज टाइम फॉर द गेम टू बी वॉच्ड। अब देखिए डिफरेंस कहां आ रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। समझिए, जब देर से शुरू हो रहा है सेंटेंस, उसमें जो इन्फिनिटिव आया टू स्पेंड, इसका जो सब्जेक्ट है मनी वो इसके पहले आया। जब भी ऐसा होगा तो हम इधर वाले पार्ट को, देर वाले पार्ट को, देयर इज नो मनी वाले पार्ट को चेंज नहीं करेंगे, राइट। और टू स्पेंड को सीधा हम इसके पैसे में डाल देंगे, टू बी स्पेंट, राइट, ठीक है। लेकिन जब वो इट से शुरू हो रहा है और उसमें टू वॉच जैसा कोई इन्फिनिटिव आया है जिसका ऑब्जेक्ट उसके बाद है, यहाँ पर देखिए टू स्पेंड वॉट मनी वो पहले आया, टू वॉच वॉट द गेम ये बाद में आया। जब ये बाद में आया और इट से शुरू हो रहा है तो ऐसी स्थिति में द गेम को टू वॉच के पहले लाएंगे, द गेम, और टू वॉच को टू बी वॉच्ड में बदल देंगे। द गेम पहले आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे ये इसका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट था, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, इस इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर गेम इधर आ गया, तो इस इन्फिनिटिव के पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लेते आएंगे, इसका हम पैसिव वॉइस बना देंगे टू बी वॉच्ड, और इस पूरे ग्रुप के पहले फॉर एक प्रीपोजिशन लगा देंगे। यहाँ पर कोई फॉर टू नहीं लगाना है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना ज़रूरी है, कब होगा, जब देर से शुरू होगा और इसमें जो इन्फिनिटिव लिखा है वो इन्फिनिटिव के पहले उसका सब्जेक्ट आएगा। तो हम देर वाले पार्ट को, देर इज़ नो मनी वाले पार्ट को ज्यों का त्यों लिखते हुए टू स्पेंड को, यानी जो इन्फिनिटिव है उसको उसके पैसिव में बदल देंगे, टू बी स्पेंड। लेकिन जब इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट उसके बाद आ रहा है, उस इन्फिनिटिव के बाद आता है और वो इट से शुरू हो रहा है, तो हम टू वॉच यानी जो इन्फिनिटिव है उसको तो हम पैसिव में बदलेंगे ही, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके पहले ला करके इसको सब्जेक्ट बना देंगे और इसके पहले एक प्रीपोजिशन फॉर लिख देंगे, बाकी को हम जैसे का तैसे उतार देंगे, राइट।
इट इज़ टाइम फॉर द गेम टू बी वॉच्ड। यहाँ पर देर इज़ नो मनी टू बी स्पेंड, राइट। तो मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हो रहा है। हम लोग 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, इन 2-3 एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट देखते हैं ये दो एग्जाम्पल देर, ये 2 देर का एग्जाम्पल और 2 ईट का एग्जाम्पल। यहाँ पर कंपेयर करने के लिए 1 देर का और 1 ईट का यहाँ हमने लिया है। 2 एग्जाम्पल हमने बगल में लिख के रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं फिर से कैसे करते हैं, है ना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में आ गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो टू डू देखते हैं इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा कि हमें इसको इन्फिनेटिव को, ये इन्फिनेटिव है और सिंपल इन्फिनेटिव है, ये टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमको बदलना है, तो ये टू बी डन हो जाएगा, राइट। यहाँ पर भी देखिए, इट इज़ टाइम टू स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पर टू स्पीक है, ये भी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में सिंपल है, इसको चेंज करना होगा। अब टू डू ये देर से शुरू हो रहा है और टू डू के पहले यहाँ पर वर्क लिखा हुआ है, और टू डू व्हाट, इसका आंसर है वर्क, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसके पहले आया, इस इन्फिनेटिव के पहले आया देर में। और इट में क्या है कि ये जो टू स्पीक व्हाट, टू स्पीक द ट्रूथ, ये इसके बाद आया, ये उसका ऑब्जेक्ट है। इट के साथ आने वाला जो इन्फिनेटिव है, उस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट उसके बाद होता है, और देर के साथ शुरू होने वाले सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव होता है उसका सब्जेक्ट उसके पहले होता है। तो जब ऐसा केस आएगा तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ इसको बदलना है, देर वाले में सिर्फ इसको बदलना है, टू डू को। तो टू डू बदल के क्या हो जाएगा, टू बी डन। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ वर्क, इसका आंसर हो जाएगा देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, उसको बाकी सब ऐसे ही रखते हैं, टू बी डन। यहाँ कुछ किया नहीं हमने, यहाँ टू डू को टू बी डन कर दिया, बाकी सब वैसे उतार दिया, कितना सिंपल है। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सब्जेक्ट बनाना है तो इसके पहले लाना पड़ेगा वर्क, तो इसके पहले लाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इट इज़ टाइम वैसे ही रहेगा, इट इज़ टाइम, और टाइम के बाद एक फॉर लगा देंगे, फॉर। फिर इस ट्रुथ को हम इसके पहले लाएंगे, तो क्या होगा, फॉर द ट्रुथ, इट इज़ टाइम फॉर द ट्रुथ। उसके बाद इस इन्फिनेटिव को, चूंकि सब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद इन्फिनेटिव को हम पैसिव में बदलेंगे, तो टू बी स्पोकन, टू, इट इज़ टाइम फॉर द ट्रुथ टू बी स्पोकन, इट इज़ टाइम फॉर द ट्रुथ टू बी स्पोकन, राइट। इसमें इन्फिनेटिव के पहले ही आ गया ट्रुथ, ठीक है, और इन्फिनेटिव चला गया बाद में, बाकी सब ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर एक फॉर ऐड हो गया, राइट, ठीक है। तो हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और करके इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेना है। एक एग्जांपल और लिया हुआ है, और इस एग्जांपल को करते ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो कि इन्फिनेटिव में एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए एग्ज़ाम में कभी कभार आ जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। यदि आप ये बिल्कुल क्लियर रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे यहाँ देयर से शुरू हुआ है, तो देयर इज़ नथिंग टू लाफ एट, देयर इज़ नथिंग टू लाफ, देयर इज़ नथिंग टू लाफ एट। तो ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में बदलना है, तो यहाँ पर टू लाफ एट, ये आपका ये एट, लाफ एट ये वर्बल फ्रेज है, ये फ्रेज है, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब किसी के ऊपर हंसना, देयर इज़ किसी चीज़ पर हंसना या किसी के ऊपर हंसना। देयर इज़ नथिंग टू लाफ एट, ये इसका सब्जेक्ट है, देयर से शुरू है, तो इसको पैसिव में बदलते समय क्या करेंगे, सिर्फ इसको बदलेंगे, क्या लिखेंगे, देयर इज़, सिर्फ इसको लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 1 मिनट, इसको लिखेंगे देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग, ठीक है। टू बी, ये टू लाफ का क्या हो जाएगा, टू बी लाफ्ड, टू बी
LAUGHED, टू बी लाफ्ड और एट को वहीं रहने देते हैं। देयर इज नथिंग टू बी लाफ्ड एट, इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ टू लाफ एट को टू बी लाफ्ड एट कर दिया है। इसका पैसिव बाकी वैसे उतार दिए। इसका देखिए, ये तीसरा एग्जाम्पल था और ये चौथा एग्जाम्पल देखिए, इट इज़, ये इसका पैसिव है, इट इज़ टाइम टू रिंग हिम अप, इट इज़ टाइम टू रिंग हिम अप, राइट। तो इसमें क्या करना है, यहां पर टू रिंग अप, टू रिंग अप, ये भी इन्फिनिटिव है। इसमें जो रिंग अप है ये फ्रेजल वर्ब है, ये अप इसके साथ ही रहेगा। रिंग अप, जैसे लाफ के साथ एट लगाए वैसे रिंग के साथ अप एक साथ ही रहता है, और जिसको रिंग करना है वो बीच में आ जाता है, हिम, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है टू रिंग होम, किसको रिंग करना है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसके बाद आए। तो क्या करेंगे हम, इसको इसके पहले लाएंगे, लेकिन ये इसको ज्यों करते उतारेंगे। इसका पैसिव में क्या हो जाएगा, इट इज टाइम, फिर फॉर लगाएंगे, हिम को इधर लाएंगे, फॉर हिम, ठीक है, ये सब्जेक्ट बना दिया इसको। फिर इसको टू रिंग को टू बी, और रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिंग, रैंग, रंग, RUNG, टू बी रंग अप, रंग और अप इसके साथ करेंगे। इट इज टाइम फॉर हिम टू बी रंग अप, राइट। तो इस तरह से हम जो देयर और इट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, पिछला वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 15 तीनों क्रम से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।